हम बात करने वाले हैं BNSS के क्वेश्चंस आस्क्ड इन सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कहा गया है कि ए एक कार को चुराता है और अपने फ्रेंड बी को दे देता है। बी यूज़ करता है उस कार को, किडनैप करता है गर्ल को एंड सब्सिक्वेंटली रेप करता है एंड मर्डर कर देता है उसका। ए एंड बी आर अरेस्ट एंड रिमांड टू जुडिशियल कस्टडी। ए और बी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। बेल एप्लीकेशन आर प्रेफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ए एंड बी। एक बेल एप्लीकेशन लगाया जाता है दोनों के बिहाफ पे। तो यहाँ पर करना क्या है कि डिसाइड एंड डिस्कस करना है द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डील विद दिस बेल एप्लीकेशंस, कि मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर्स हैं इनकी बेल को डिसाइड करने के लिए, पावर है या नहीं है, कौन से क्राइम में होती है, कौन से क्राइम में नहीं होती, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इन अ गिवन सिनारियो बोथ ए एंड बी एक्यूज्ड ऑफ सीरियस ऑफेंसेस विद ए विद इन्वॉल्व इन थेफ्ट ऑफ द कार एंड बी कमिटिंग द हेनियस क्राइम ऑफ किडनैपिंग रेप मर्डर। ठीक है, ए एंड बी हैव बीन अरेस्टेड, दोनों को अरेस्ट करता है, रिमांड के लिए भेज दिया था जुडिशियल कस्टडी एंड दे हैव प्रीफर्ड बेल एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, और दोनों क्या करते हैं, बेल एप्लीकेशन लगाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, डील करेंगे बेल एप्लीकेशन, मजिस्ट्रेट की पावर ठीक है कि नहीं। एंड चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बात करता है ए की बेल एप्लीकेशन के बारे में। ए एक्यूज्ड है स्टीलिंग ऑफ कार के लिए, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड टू बी इन दिस केस इज लाइकली टू चार्ज विथ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन हिज सब्सिक्वेंट क्राइम कमिटेड बाय बी मे बी कंसिडर्ड एज एबेटमेंट। ठीक है, तो स्टीलिंग एंड एबेटमेंट के लिए ए की बेल एप्लीकेशन, क्योंकि उसने कार चुराई बी को दी, उसके थ्रू एबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। जो दी एबेटमेंट उकसाया उसने, अगर कार नहीं दी होती तो वो ना तुम किडनैप करता ना मर्डर करता। ठीक है, तो इसलिए ए की बेल एप्लीकेशन के लिए ये चार्जेस। अब यहाँ पर हमें बात करना है कि मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कि वो ए की बेल एप्लीकेशन ऑन स्टीलिंग ऑफ द कार एंड ऑन दैट बिहेव थेफ्ट एंड एबेटमेंट का बेल एप्लीकेशन डिसाइड कर सके। तो ए की बेल एप्लीकेशन एंड डिसाइड वेदर ही शुड बी ग्रांटेड बेल और नॉट, क्या वो उसको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, यहाँ पर ये डिसाइड करना है। मजिस्ट्रेट विल टेक इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर, मजिस्ट्रेट यहाँ पर वेरियस फैक्टर्स को देखेगा, जैसे यहाँ पर सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस कितना सीरियस नेचर का है, और एविडेंस अगेंस्ट ए देखेगा, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, जैसे वो टेम्परिंग तो नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स को, हेर फेर तो नहीं करेगा, इधर उधर तो नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा विटनेस को, जो भी गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें देखेगा। और क्या उसकी एस्कॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, क्या वो भाग सकता है, तब जाके बेल एप्लीकेशन पे कंसिडर करेगा मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ए इज नॉट फ्लाइट रिस्क, वो भागेगा नहीं, कोई कंपेलिंग करने का रीज़न नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन में, कोई फर्दर ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता वो, देन उसको मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सर्टेन कंडीशन के बेस्ड पे उसको ग्रांट कर सकता है बेल। ठीक है, तो और अगर हम बी की देखें तो बी की जो एप्लीकेशन बेल एप्लीकेशन है, बी एक्यूज्ड है ग्रेव ऑफेंसेस का। फर्स्ट थिंग इज इसने ग्रेव ऑफेंसेस कमिट किया है, जैसे किडनैप किया, रेप किया, मर्डर किया। द मजिस्ट्रेट पावर डील विद बीस एप्लीकेशन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू सीरियसनेस ऑफ चार्जेस, जो बी की बेल एप्लीकेशन है मोर रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू सीरियसनेस ऑफ चार्जेस। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर रिस्ट्रिक्ट हो रही है क्योंकि काफ़ी ग्रेव नेचर का ऑफेंस है। ठीक है, इन केस इन्वॉल्विंग ऑफेंस पनिशेबल, जैसे कि पनिशेबल विद डेथ होते हैं ये ऑफेंसेस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको मिला होता है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की जो जुडिक्शन है ग्रांट करने की बेल एप्लीकेशन वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इन दिस सिचुएशंस मजिस्ट्रेट मे नॉट हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट बेल, मजिस्ट्रेट मे नॉट हैव टू ग्रांट द बेल। ठीक है, जब सीरियस नेचर का क्राइम आ जाता है उसकी बेल एप्लीकेशन अगर मजिस्ट्रेट के पास गई होती है तो मजिस्ट्रेट के पास
पावर नहीं होती, अथॉरिटी नहीं होती कि वो ग्रांट बेल करे। ठीक है, इफ़ द एलिज ऑफेंसेस कैरी सिविल पनिशमेंट, ठीक है, एंड इन सच केसेस वी मे हैव टू अप्रोच द हायर कोर्ट सच एज सेशन कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक्यूज्ड को या तो सेशन कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती डिसाइड करने की हिनियस क्राइम के बेल एप्लीकेशन को। मजिस्ट्रेट के पास लेकिन इतनी पावर होती है कि वो जो जुडिशियल कस्टडी मिली हुई है एंश्योर कर सके कि अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे कि नहीं मिल रहा, नेसेसिटी जो भी ज़रूरत होती है कस्टडी वगैरह वो प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब मजिस्ट्रेट कर सकता है, इसकी पावर होती है। ठीक है, हिनियस क्राइम के केस में। एंड यहाँ पर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ईच केस इज यूनिक एंड डिपेंड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। यहाँ पर अपना अपना अलग नेचर है केसेस का। तो मजिस्ट्रेट विल केयरफुली कंसिडर और रिलेवेंट फैक्टर एंड प्रोविजन ऑफ द लॉ व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द बेल एप्लीकेशन। द प्राइमरी कंसर्न फॉर द मजिस्ट्रेट का पहला मुद्दा यहाँ पर ये है कि वो अपहोल्ड करे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बाय एनी वे, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एक्यूज्ड का राइट प्रोटेक्ट करे एंड एंश्योर करे सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक, और यहाँ पर पब्लिक की सिक्योरिटी को भी देखते हुए एंश्योर करे सेफ्टी। एंड इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग सीरियस ऑफेंसेस लाइक रेप हुए, मर्डर हुए, बेल एप्लीकेशन मे बी हार्डर टू ऑब्टेन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशन, द पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व इफ द एक्यूज्ड इज रिलीज। यहाँ पर अगर एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रिस्क ज़्यादा बढ़ सके, जो एक्यूज्ड है वो काफ़ी ख़तरनाक है और भी ज़्यादा क्राइम कमिट कर दे या टेम्परिंग कर दे एविडेंस वगैरह। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती कि वो ग्रांट करें, बट सेशन कोर्ट और वी कैन से हाई कोर्ट हैव द पावर ऑन टू ग्रांट अ बेल ऑन वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पर बेसिकली बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है इन हेनियस नेचर्स क्राइम। तो थैंक यू।